स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 स्टॉक जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन इन फ्यूचर यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड करके देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने आज देखा है कि मार्केट बड़ी तेज़ी में यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। स्मॉल कैप की बात करें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5% के लगभग यानी कि 4.75 अप्रॉक्सीमेटली गिरता हुआ नज़र आया। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 4% लगभग गिरता हुआ नज़र आया। निफ्टी भी 2% के आसपास यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नज़र आया। इतना भयंकर यहाँ पे ब्लड बात रहा आज मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक जो ऐसे हैं 4%, 5%, कुछ स्टॉक तो 9-10% तक यहाँ पे करेक्ट होते हुए नज़र आए। बहुत सारे लोग दोस्तों एकदम से परेशान हो गए कि अब क्या यहाँ पे कि लोअर सर्किट लगेगा मार्केट में या फिर मार्केट डाउन जाने वाली है, कहाँ तक स्टॉक रुकेंगे, क्या हो सकता है। दोस्तों इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 5 स्टॉक हम ऐसे निकाल के लाए हैं कि जितना नीचे गिरे उतना आपने यहाँ पे खरीदारी करनी है, बाइंग करनी है। लेवल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं स्टॉक्स के, ठीक है। तो 5 स्टॉक कौन कौन से वाले हैं तो हम आपको यहाँ पे आगे बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को यहाँ पे हिट भी कर देना ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। दोस्तों रिसेंटली हमने बालाजी माइंस पे यहाँ पे वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप ये वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक होने वाला है यहाँ पे एस्टर लिमिटेड। अगर मैं एस्टर लिमिटेड की दोस्तों बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.46% यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली एस्टर लिमिटेड के अंदर। 2152 का यहाँ पर प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। देखो एस्टर लिमिटेड कोई ऐसी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं। जैसे आपको पता है कि एस्टर लिमिटेड एक टॉप कंपनी है, पीवीसी पाइप बनाती है, ठीक है। पीवीसी पाइप्स की हम बात करें, एसवीसी पाइप्स की बात करें हम, ठीक है, तो पीवीसी पाइप्स बनाती है। पीवीसी पाइप्स यूज़ कहाँ होते हैं, देखो यहाँ पे प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं, साथ में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जगह है, यानी कि डायरेक्टली अगर यहाँ पर कनेक्शन किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पर कनेक्ट होता नजर आता है। जितना यहाँ पर घर बनेंगे, इंडस्ट्री बनेगी या फिर बिल्डिंग बनेगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर पाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लम्बिंग तो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग भी जरूर होगी, तो वहाँ पे एस्टर लिमिटेड का इस्तेमाल किया जाता है। एस्टर लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे पीवीसी पाइप्स की टॉप कंपनी है, यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप सकते हैं कि मार्केट कैप जो है 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है, टॉप कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर की, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर चार्ट पर क्या संकेत बन रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए भाई चार्ट पर, और आप देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक का जो यहाँ पर कैंडल लगी हुई है, चार्ट पर 1 डे की कैंडल लगी हुई है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है यहाँ पर 2152 का, और स्टॉक का 200 डीएमए निकल के आता है, 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है। जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये पतली सी जो रेड लाइन है, जिसका 200 डीएमए है, जो कि आता है 2039 यानी कि 2040 अप्रॉक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है 2500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली से नीचे गिरा, ठीक है, और लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट है। और गिरावट कहाँ तक जा सकती है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले स्टॉक का बेस यहाँ पर ये बना हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली बनाई और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, 2400 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक यहाँ पर ठहरा आके, जो कि इसका 2100 रुपये का प्राइस था, ठीक है। 21 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पर यहाँ पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली दिखाई, ठीक है, और ऊपर गया यहाँ पे 2350 रुपये अप्रॉक्सीमेटली तक गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया दोबारा 2100 रुपये का। फिर स्टॉक ने अच्छी खासी यहाँ पे रैली दिखाई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया 2100 रुपये का। तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2100 रुपये का जो सपोर्ट है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 टाइम स्टॉक ऑलरेडी ले चुका है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दूँ 2100 रुपये पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक यहाँ पर 2500 रुपये से करेक्ट हो रहा है, वो यहाँ पर मात्र 50 रुपये ही जो है ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द सपोर्ट लेगा और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार सपोर्ट ले रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम ऑलरेडी ले चुका है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर 90% चांसेस है कि 2100 रुपये में दोबारा स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है उसके बाद। और साथ ही यहाँ पे जैसे 2100 रुपये का प्राइस आएगा तो 2040 रुपये इसका 200 डीएमए है, तो यानी कि आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कोई बहुत दूरी नहीं है 200 डीएमए के आस में और यहाँ पर 2100 रुपये में, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 50 या 60 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क है। तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, चाहे तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो 2040 रुपये के लिए, ठीक है, कि 2040, और या फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो 2100, ठीक है। और या फिर आप दोनों प्राइस पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो, कि जैसे 5 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो और 5 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो। बहुत दोस्त हैं प्रॉफिट होने वाले, क्योंकि देखो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत बेस्ट है, अपने सेक्टर की लीडर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक जितना ज़्यादा गिर रहा है यहाँ पे, जितना ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, उतना ही बेहतरीन है। और यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है स्टॉक और अभी भी उम्मीद है कि यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हुए आगे
अगला स्टॉक है दोस्तों जानी मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, 2379 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। आज यहाँ पे 4% की अप्रॉक्सीमेटली गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, कोई ख़राब कंपनी नहीं, ऐसी कंपनी जो सब मार्केट के पूरे मार्केट में सब कंपनियों के लीडर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पर और आप देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हम अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक जो है 2700 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। 2750 रुपये तक स्टॉक चला गया था। स्टॉक के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रैली आई थी, ये देख सकते हैं क्या रैली आई, 2750 रुपये तक की रैली थी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आया, स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 2750 रुपये, स्टॉक नीचे आया और स्टॉक ने छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी जो कि 2450 रुपये का था। उसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2600 रुपये पे फिर रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक यहाँ पे लगातार नीचे जाता हुआ नजर आया। और स्टॉक को जो फाइनल यहाँ पे सपोर्ट निकल के आया था वो निकल के आया था यहाँ पे इसका 200 DMA। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो रेड लाइन दिखाई दे रही है पतली सी, इसका 200 DMA है किसी भी स्टॉक का। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी और अपने 200 DMA मूविंग एज के आसपास आ जाती है, 200 DMA के आसपास आ जाती है, तो आप वहाँ पे बेझिझक बाइंग कर सकते हो क्योंकि कंपनी वहाँ से अक्सर बाउंस बैक करती है। तो जैसे कि आपने देखा कि स्टॉक 2750 से टूटा और कहाँ पे आया, अपने 200 DMA पे शानदार सपोर्ट लिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे शानदार सपोर्ट लिया और स्टॉक ने फिर रैली बनाई, 2313 रुपये का लो लगा के यहाँ पर 2600 रुपये जाने की कोशिश करी स्टॉक ने, लेकिन फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना। ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक फिर यहाँ पे अपने 200 DMA के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 200 DMA का 2313 रुपये का है और फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2380 रुपये के लगभग का। तो यानी कि आप यहाँ पर इसके 200 DMA पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया चांस मिलेगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड कर ले तो लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने के लगभग या फिर 1 साल होल्ड कर लेते हो तो आपको 2300 रुपये जो बाइंग करी आपने वो स्टॉक 2750 रुपये दोबारा जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वैसे कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, कंपनी शानदार कंपनी है। ठीक है, 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात होने नहीं वाली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आने वाला है बालाजी एमाइंस। तो बालाजी एमाइंस की अगर हम बात करें तो 3180 रुपये का प्राइस चल रहा है। करेक्शन आया है 5% का आज यहाँ पे, ब्लड बात के अंदर यहाँ पे 5% स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर देखो कंपनी जो है मिड कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ की यहाँ पर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बालाजी एमाइंस की बात करूं यहाँ पर अगर आपने डीप एनालिसिस देखना है बालाजी एमाइंस का तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि बालाजी एमाइंस कितनी बेहतरीन कंपनी है, कितनी बेस्ट कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बालाजी एमाइंस यहाँ पे 5,500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रही थी। लगातार एक रैली थी, एक बहुत ही बढ़िया रैली थी, 5,500 का रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक यहाँ पे रुका नहीं, लगातार स्टॉक नीचे आया, लगातार नीचे आया। और जैसे कि मैंने आपको कहा 200 DMA रेड लाइन यहाँ पर है, अपने 200 DMA मूविंग एवरेज पर आके टिक गया। ठीक है, उससे नीचे नहीं गया, यहाँ पे रुक गया और यहाँ पे कई बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कोशिश बहुत करी कि अपने 200 DMA को तोड़ दूं, लेकिन लोग यहाँ पर बाइंग लगातार कर रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, FIDI बाइंग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में 200 DMA पे टिक गया और यहाँ पे कई बार स्टॉक लगातार इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है कि यहाँ पे स्टॉक आया, ठीक है 200 DMA पे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर स्टॉक यहाँ पे 4,000 तक जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक अब कहाँ पर आ गया, टप्पा खा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था अपने 200 DMA पे, ऊपर 4,000 गया और उसके बाद फिर वापस आ गया यहाँ पर 3180 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली पे और इसका 3115 रुपये का 200 DMA यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालांकि स्टॉक ने आज अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो उसने 200 DMA का वापस सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप देखते हैं जो पूंछ बनती हुई नजर आ रही है उसका 200 DMA का सपोर्ट है। तो 3115 रुपये का यहाँ पर 200 DMA का सपोर्ट लिया, 3180 रुपये पे प्राइस चल रहा है, यानी कि 3115 रुपये तक आज यहाँ पर स्टॉक गया था, पर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे बाइंग करिए और मैं आपको बता दूँ आपको इसमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको होल्ड करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा। कंपनी कितनी अच्छी है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी है। कई लोग बोल रहे थे कि सर ये ASM लिस्ट में है, देखो कई लोगों ने बोला सर ASM लिस्ट में है, तो बिल्कुल ASM लिस्ट में थी। तो ASM लिस्ट में कब थी
देखो जब स्टॉक इतना भागेगा कि यहाँ पे 1,000 रुपये का स्टॉक 5,000 चला जाएगा तो उसको एएसएम लिस्ट के अंदर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेबी ने इसको एएसएम लिस्ट के अंदर डाला और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर एग्जिट नहीं हुई है एएसएम लिस्ट से, लेकिन जो यहाँ पे 5,000 का प्राइस था वो करेक्ट होकर यहाँ पे 3,000 आ चुका है। तो यहाँ से बिल्कुल तुक बनता है कि एएसएम लिस्ट से जो है यहाँ पर एग्जिट कंपनी हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि अब जो स्टॉक का प्राइस है वो जेन्युइन हो गया है। यहाँ पर तो अनजेन्युइन था कि भाई 1,000 रुपये का स्टॉक 5,000 कैसे पहुँच गया, लेकिन अब 5,000 रुपये का स्टॉक करेक्ट होकर वापस 3,000 पहुँच गया है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात होने नहीं वाली। और कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी बेहतरीन है, 50% मार्केट कैप्चर करके बैठी हुई है कंपनी, मोनोपोली क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, सारी डिटेल दी है मैंने ऊपर, आई बटन करके आप वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस पर बाइंग करिए और थोड़ा सा होल्ड करिए, बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड करके देगी ये कंपनी। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है दोस्तों जानी मानी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी होने वाली है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पर 2282 रुपये का प्राइस चल रहा है, 1.87 करेक्ट होती हुई नजर आई। देखिए सारे स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरे, रिलायंस भी गिर गया 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 4% अप्रॉक्सीमेटली रिलायंस भी करेक्ट हुआ, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक था जो यहाँ पे 1.87% करेक्ट हुआ सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर की यहाँ पर लीडर कंपनी है। ठीक है, चार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फास्ट बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करता हूँ स्टॉक के प्राइस की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक 2,850 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली तक गया। लगातार स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। ठीक है, और लगातार स्टॉक के अंदर करेक्शन आने के बाद आप देखते हैं स्टॉक कहाँ तक गिरा। स्टॉक गिरा पूरा 2,200 रुपये तक। ये अपने 200 डीएमए पे नहीं रुका। आप देख सकते हैं कि इसका रेड लाइन जो है 200 डीएमए है, ये अपने 200 डीएमए पे नहीं रुका, कोई सपोर्ट नहीं लिया, कोई सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर नहीं आया कि चलो 2-3 बार यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया हो, कुछ भी नहीं हुआ। सीधा स्टॉक के अंदर गिरावट थी, लगातार गिरावट थी। स्टॉक आया सीधा यहाँ पर 2,200 रुपये पे, एक कैंडल बनाई 2,200 रुपये के बाद। ठीक है, और यहाँ से 2,200 के बाद से स्टॉक के अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है अप दिखा। कहाँ तक गया, 2,200 रुपये से 2,400 रुपये तक स्टॉक गया। और इसका जो 200 डीएमए था अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, 200 डीएमए इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 200 डीएमए 2,409 रुपये का आता है। और इसने आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपने 200 डीएमए को लगातार तोड़ने की कोशिश करी, 1 2 3 भैया नहीं तोड़ पाए, तो वहाँ पे लौट गए। और कहाँ तक लौटे, 2,282 रुपये तक लौटे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2,282 रुपये तक यहाँ पे लौटता हुआ नजर आया। बात क्या आती है कि सपोर्ट कहाँ तक का बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है 2,200 का, बहुत तगड़ा सपोर्ट बन रहा है। देखो 2,800 रुपये से स्टॉक गिरा है और 2,200 का सपोर्ट लिया है, तो अब स्टॉक कहाँ से गिरा है, 2,400 से गिरा है, तो यहाँ पे 2,200 का सपोर्ट बनता ही बनता है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि अपने 200 डीएमए के ऑलरेडी नीचे है। जितनी दोस्तों क्वांटिटी बाय कर सकते हो कर लो, क्योंकि कोई छोटी कंपनी नहीं है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और इसके अंडर में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर मैं वीडियो डाल देता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो आप वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको पूरी एनालिसिस यहाँ पे पता चल सके। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि 2,200 रुपये पे जीटी ऑर्डर लगा दो, और फिलहाल करंट प्राइस पर अगर बाइंग करना है तो कर लो, क्योंकि ये तो एक ऐसी कंपनी है जिसको आप जितना ज़्यादा बाय करो उतना ही बेहतर है। क्योंकि देखो इंसान सब कुछ बंद कर सकते हैं, खाना पीना और यहाँ पर सजना संवरना बंद नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही सब कुछ है एफएमसीजी सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद अच्छी अच्छी कंपनी है, पॉन्ड्स की बात करें, लैक्मे की बात करें, सब इसके अंडर में आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप बाय करके रख लो। और यहाँ पे जो इसका साथ में डिविडेंड है हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप बाय करो और होल्ड करो थोड़ा लंबे समय के लिए, आपको वापस जो है 2,800 रुपये के लिए दिखाई देगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक आता है दोस्तों आईटी कंपनी का। आईटी कंपनी कौन सी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो 1,122 रुपये का यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस चलता हुआ नजर आया। 3.87% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। देखो आईटी कंपनी एक ऐसा, आईटी कंपनी हो या फिर एफएमसीजी हो, जैसे मान लो आईटी कंपनी का मैंने आपको बताया एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, एफएमसीजी का मैंने आपको बताया यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल बताया मैंने आपको। ठीक है, और साथ में मैंने केमिकल का यहाँ पर बताया आपको बालाजी एमाइंस। ठीक है, बालाजी एमाइंस। ठीक है, देखो और साथ में यहाँ पर जो रिलायंस बताया, रिलायंस तो इन सब पे टॉप है क्योंकि रिलायंस तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। रिलायंस एक अलग से हो गया। देखो यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है, देखो अगर पेंडेमिक आ जाता है तो आईटी कंपनी का कामकाज बंद नहीं होता, आईटी कंपनी और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है। तो आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजी कोई छोटी कंपनी है, तीसरे नंबर पर आने वाली कंपनी है, तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाली कंपनी है। ठीक है, एफएमसीजी, लॉकडाउन आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, खाना पीना बंद नहीं होगा। तो एचयूएल ने कोई भी ऐसा नहीं है कि जब पेंडेमिक आया था एचयूएल ने अपना खराब रिजल्ट दिया, नहीं, एचयूएल ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया, अच्छी खासे गेन दिखाया सबको। ठीक है, एचयूएल नहीं रुकने वाला। उसके बाद यहाँ पर केमिकल,
केमिकल की ज़रूरत पड़ती है फार्मा में यानी कि दवाई बनाने में। और बालाजी का कितना बड़ा हाथ है यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो वीडियो। तो यानी कि जो कंपनीज़ है पेंडेमिक प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंडेमिक आ जाए, कल लॉकडाउन हो जाए पूरे राज्यों में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, बाय करेंगे। और बल्कि उसके बाद जो रैली आएगी इन कंपनी के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बस आपने क्या करना है, सही टाइम पे बाइंग करनी है। और सही टाइम में आपको बता रहा हूँ कि सही लेवल्स क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1122 रुपये का प्राइस चल रहा है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है HCL टेक्नोलॉजी की, कोई छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 3.87 यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला आज। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए मैं चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक रैली आई थी, ठीक है। रैली आई थी, रैली आप देख सकते हैं कि यहाँ से रैली बनी और रैली गई सीधा ऊपर 1350। मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस बताता हूँ कि प्राइस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कि अप्रॉक्सीमेटली 1385 रुपये, 1380 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली की रैली बनाई, ठीक है। कहाँ से बनाई, क्या लो था इसका यहाँ पर लो था 891 का, यानी कि 900 रुपये से 1385 रुपये स्टॉक यहाँ पे गया। एक रैली बनाई और वहाँ से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और रुका नहीं स्टॉक, लगातार करेक्शन आया। और स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वो कहाँ पे लिया, तो जूम मार देते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लिया 1100 रुपये का सपोर्ट। ये देखिए 1100 का सपोर्ट लिया, स्टॉक गिरा 1350 से, आया 1100 पे। 1100 से एक रैली बनाई बड़ी 1350 की, उसके बाद स्टॉक कहाँ पे आ रहा है, 1122 रुपये पे। अब बताओ इसमें क्या बुराई आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है, कुछ भी स्टॉक ख़राब नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था 1350-1400 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली का, ठीक है। वहाँ से स्टॉक के अंदर करेक्शन आया 1100 रुपये तक का, बहुत बढ़िया सपोर्ट बना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 1100 जो है इसका 200 DMA से सिर्फ थोड़ी ही दूरी थी। 200 DMA ये रहा और 1100 ये रहा। यहाँ पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने, वापस रैली दिखाई 1350 रुपये की, और स्टॉक ने फिर यहाँ से गिरावट दिखाई और अपने 200 DMA पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर वापस सपोर्ट के पास आ गया। तो आप देखते हैं कि 1100 रुपये के पास ही ट्रेड कर रहा है, 1122 रुपये पे है, और साथ ही अपने 200 DMA पर भी है, 200 DMA पर भी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई यहाँ पे दिक्कत मेरे को दिखाई नहीं दे रही, बहुत अच्छा सपोर्ट है 1100 रुपये का। बाइंग करो, 200 DMA हो गया, ठीक है। 200 DMA एक यहाँ पर पॉइंट हो गया कि एक तो 200 DMA पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे हो गया कि अपने पुराने सपोर्ट पर आ रहा है, तीसरा हो गया सपोर्ट कोई छोटा नहीं है। 1350 से गिरा 1100 पे आया, 1100 से भागा 1350 गया और 1350 से फिर 1100 पे आ रहा है। तो सपोर्ट कोई छोटा नहीं है, सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट होने वाला है। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। IT कंपनी की 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। साथ में पेंडेमिक प्रूफ है, सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन IT कंपनी का वर्क फ्रॉम होम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमें बाइंग करनी दोस्तों बनती है। और अगर दोस्तों आपको ये स्टॉक अच्छे लगे तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो रैली है वापस बनती हुई नज़र आएगी, सपोर्ट लेते हुए स्टॉक नज़र आएंगे या नहीं, तो आप यहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्दी अगली वीडियो आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर कंपनीज़ बताई हैं, बहुत टॉप लेवल की कंपनीज़ हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ आपको इन फ्यूचर मिलने नहीं वाली, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मिलने नहीं वाली, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।